धक्कड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर के न्यूज़ रूम में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अमेरिका के एक बड़े अखबार ने बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बता दिया है और नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार जीतने की एडवांस में मुबारकबाद दे दी है, शुभकामनाएं दे डाली हैं, जिसके बाद से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके वो पत्रकार जश्न मनाने लगे हैं, जो कल तक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट को लेकर हाय तौबा मचा रहे थे, छाती पीट रहे थे, जो कल तक जम्मू कश्मीर पर आई न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर विदेशी साजिश, विदेशी टूलकिट की बात कर रहे थे। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पुराने पन्नों को उलट लेते हैं। जी हां, पुराने पन्नों को उलटना बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि 20 साल पूरा होने पर, गुजरात दंगा 2002 में हुआ था, 20 साल पूरा होने पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। सिर्फ उसका एक ही एपिसोड जारी किया, दूसरा एपिसोड अभी तक जारी नहीं हुआ है और एपिसोड जारी होते ही मोदी सरकार का खून खौल उठा और यूट्यूब से इस वीडियो को हटवा दिया गया। उसके बाद छात्रों ने अगर उस वीडियो को, उस डॉक्यूमेंट्री को यूनिवर्सिटीज में देखने की अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे कोशिश की तो उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया गया। यही नहीं, बीबीसी के दिल्ली स्थित और कई जगह पे जो ऑफिसेज हैं वहां पर आईटी की, इनकम टैक्स की रेड करा दी गई, मोबाइल छीन लिए गए, पत्रकारों के लैपटॉप छीन लिए गए और यहां से लेकर पूरी दुनिया तक बीबीसी को बदनाम करने का पूरा एक प्रपंच रचा गया। गुजरात विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पास किया गया, केंद्र सरकार से मांग की गई कि वो बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करे और तमाम के तमाम भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बताने लगे कि बीबीसी जो है वो टूल किट है विदेश की और वो भारत को बदनाम करने की, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर इनके खिलाफ रिपोर्ट आई तो किस तरीके से हंगामा करते हैं, लेकिन आज अगर इनके हक में रिपोर्ट आई तो गले में ढोल लटकाकर ढम 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 बजा रहे हैं। अब ये रिपोर्ट देखना शुरू कर दीजिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता का क्या हाल है, पत्रकारों का क्या हाल है, क्या वहां पर हालात है, इसको लेकर हाल फिलहाल में अभी एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने की थी। उसके बाद यहां के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का खून खौल उठा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग विदेशी मीडिया के जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें नाम जोड़ दिया जाता है राहुल गांधी का कि वो विदेशों में जाके बयान देते हैं, या इसके अलावा और बहुत सारे नेताओं का नाम जोड़ दिया जाता है कि ये सब लोग मिलकर साजिश रच रहे हैं और यहां तक कह दिया जाता है आरएसएस की तरफ से कि विदेशी मीडिया या विदेश में बैठे हुए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि खूब बवाल काटा जाता है जब इनके खिलाफ तमाम चीजें आती हैं, लेकिन जब इनके हक में आती है तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार किस तरीके से चाशनी में लपेटकर अपनी जबान को पेश करते हैं, अपनी भाषा को पेश करते हैं, देख और सुन लीजिए छी न्यूज की जबान। जिस जर्नलिस्ट वॉल्टर रिजेल मीड ने इस आर्टिकल को लिखा है, उनका मानना है कि अमेरिकी नजरिए से भी बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी है, लेकिन इसे कम समझा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा गया है कि साल 2014 और 19 में लगातार 2 जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले चुनाव में भी लगातार तीसरी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। सुन लिया आपने कैसे बताया जा रहा है कि 2024 में भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है और इस खबर को छापा है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। अब सवाल यहां पे पैदा होता है कि भैया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आपके हक में रिपोर्ट छाप दी है तो उसको तो गले में डालकर ढोल की तरह बजा रहे हो, लेकिन अगर न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी आपके खिलाफ रिपोर्ट छाप रहा है तो उसको लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हो। यहां आपको वो भी याद करना पड़ेगा जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के स्कूलों को लेकर एक रिपोर्ट छाप दी थी तो उस पर इसी मोदी सरकार ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को पैसे देकर ये रिपोर्ट छपवाई है। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अब जब घिरे हुए थे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद, अब जब घिरे हुए थे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद और पूरी दुनिया में फजीहत हो रही थी राहुल गांधी के बयानों के बाद, तो क्या अब पैसा देकर वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये रिपोर्ट छपवाई गई है और फिर उसके बाद अपने भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि ईमानदार बन चुके पत्रकारों को इस काम पर लगा दिया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक्टिव कर दिया गया, आईटी सेल जो है वो पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।
तो सवाल यहां पे यही पैदा होता है कि क्या अब खुद पैसे देकर ये रिपोर्ट छपवाई है, और क्या वाकई में विदेश में बैठा हुआ जो मीडिया है वो पैसे देकर इस तरीके की रिपोर्टें छापता है। लेकिन यहां सीधे तौर पे उन काले कोट वालों को जो रात के 9 बजे आकर बहुत बड़े पत्रकार बनने की कोशिश करते हैं, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में तिहाड़ जेल में जाते हैं और प्रवचन देते हैं कि आखिर हम कब तक विदेशी मीडिया, विदेशी संस्थाओं के दम पर जीते रहेंगे कि वो हमें प्रमाण पत्र देंगे। क्यों ना आज शाम को उसे अपने ब्लैक एंड व्हाइट में बात करनी चाहिए कि हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल कौन है बताने वाला कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, और बीजेपी देश ही नहीं पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण पार्टी है या नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, ये हम लोग तय करेंगे। क्योंकि ये तो हिंडनबर्ग पे भी सवाल उठा चुका है, ये कह चुका है कि हिंडनबर्ग भी विदेशी टूल किट का हिस्सा है। एक खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे नहीं इजाजत।